चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो का फॉर्मेट दोस्तों ये वाला रहने वाला है, तो फटाफट कवर कर लेंगे बहुत ही कम समय में। पहला क्वेश्चन है ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो देखिए ओएनजीसी की जो फुल फॉर्म है, लोगो आप यहाँ पर देखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 14 अगस्त 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है ओएनजीसी के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों सेल कहा जाता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 19 जनवरी 1954 को हुई थी, ये आपको याद रखना है 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भेल का। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इसका भी दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर आप लोग लोगो देख सकते हैं। लोगो दिखाने का मतलब दोस्तों यही है कि आपको कंपनी का लोगो दिखेगा तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आईओसीएल की फुल फॉर्म क्या है। आईओसीएल की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 30 जून 1959 में हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। और इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लोगो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये पढ़ाने का कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और भी इस टाइप की मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो तभी लेके आऊँगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिनका भी एग्जाम है दोस्तों अपकमिंग डेज में, अभी ग्रुप डी का, उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है एचपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है। देखिए एचपीसीएल की फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों। स्थापना की बात की जाए तो 1974 में एचपीसीएल की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों नाबार्ड आ जाता है। देखिए नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड का स्थापना दिवस बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले स्थापना दिवस देख लीजिए, 12 जुलाई दोस्तों 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की। और इसकी फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों नाबार्ड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, भीम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए भीम की फुल फॉर्म भी और जो इसकी स्थापना है दोस्तों दोनों ही पूछे जाते हैं। तो भीम की फुल फॉर्म है दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये फुल फॉर्म हो गई। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 2016 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना दोस्तों, स्थापना दिवस इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बीएआरसी की फुल फॉर्म क्या है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया ना रेलवे ग्रुप डी में और फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना भी 3 जनवरी दोस्तों 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टोम्बी, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना दोस्तों उसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल आ रहा है उसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। उसी के आधार पे आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्वेश्चंस की। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए ईवीएम की जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ASCII की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है CIL की फुल फॉर्म। देखिए जितनी भी महारत्न कंपनी है ना उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, तो कोई ना कोई आई जाएगा एग्जाम में। इसीलिए बोलता हूँ कि मेरी वीडियो में जो कंटेंट रहता है वो A to Z रहता है, कुछ भी बचेगा नहीं। मतलब एग्जाम में अगर कोई पूछेगा कि कोई भी महारत्न कंपनी से, तो सारी कवर हो जाएगी, तो कोई ना कोई पूछ ही लेगा। ठीक है, तो CIL की दोस्तों फुल फॉर्म जो है उसका आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। हेडक्वार्टर भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है गगन की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए गगन की जो फुल फॉर्म है ये बड़ी अलग सी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और शायद ये तो आ भी चुका है एग्जाम में, बताइएगा अगर किसी के एग्जाम में दोस्तों आया था। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों गगन के बारे में, शायद ये क्वेश्चन तो आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है APEC की फुल फॉर्म क्या है। तो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों 1989 में इसकी, अच्छा ये यहाँ पे ना फुल फॉर्म गलत हो गया। इसका दोस्तों फुल फॉर्म रहेगी पूरी ये वाली, देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, शायद ये कुछ इरेज हो गया। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों सिंगापुर में है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों IPBES की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विस, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर इसकी स्थापना की बात कीजिए तो 2012 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है CSIR की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना दोस्तों 26 सितंबर 1942 को हुई थी 1942 में, और हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यूनेस्को। सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यूनेस्को के बारे में भी किसी न किसी एग्जाम में पूछ ले जाता है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। दोस्तों मैंने ना हर एक टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आपका जीके का, यानी कि आर्टिकल, पीरियोडिक टेबल, ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपको ये सब कुछ देखना है ना तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। एक प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बना रखी है, जीके साइंस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, टॉपिक वाइज जीके साइंस फॉर ऑल एग्जाम, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर लेना दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी जीके साइंस फॉर ऑल एग्जाम। तो आपको मेरी सारी वीडियोज मिल जाएगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इमेज लगा के दोस्तों समझा रखा है, बहुत ही कम समय में क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है JNNURM की फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इसको भी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ESS की फुल फॉर्म क्या है? तो ESS की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों PDF, ठीक है, PDF की फुल फॉर्म अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछी गई थी, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में UPU की फुल फॉर्म क्या है? तो UPU की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना दोस्तों बहुत ही पुरानी स्थापना दिवस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 9 अक्टूबर 1874 में दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। ब्रेन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि एशियन की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों UNDP की फुल फॉर्म क्या है? तो UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ फाउंडेड, ये कब स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 22 नवंबर 1965 में। और इसका हेडक्वार्टर मेरे प्यारे दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है OECD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस, फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है DRDO की फुल फॉर्म क्या है? तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है DRDO का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है NCSM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लेना। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1978 में। ठीक है, यानी कि 78 में। कोलकाता पश्चिम बंगाल दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ना कई बार आपको थोड़ा बहुत ही कुछ चेंज मिलेगा ऑप्शंस में, और इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 में, 1946 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो ALU की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है शायद, और इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है IC की फुल फॉर्म क्या है? तो IC की फुल फॉर्म भी आ चुकी है एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये आपको याद रखना है 28 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों MPEG की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो फाउंडेड दोस्तों कब हुई थी? मई 1988 में, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है IP। देखिए IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और अगला इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1974 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा कई बार तो देखिए ये वाली फुल फॉर्म पूछी जा रही है। अभी जैसे एक बीच में पूछी गई थी दोस्तों pH, जो pH वैल्यूज होती है ना बायोलॉजी वाले टर्म, तो उसमें पूछा गया था कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच की फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था और इजी है, इजीली बता दोगे। तो सभी को पीएच की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो मैं बीच बीच में एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इससे इंटरेस्ट क्रिएट बना रहता है और आपकी भी प्रैक्टिस दोस्तों अच्छे से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है गेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है BPCL की फुल फॉर्म क्या है। तो BPCL की फुल फॉर्म दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना मानी जाती है दोस्तों वो 1891 से 1976 के बीच में मानी जाती है। मतलब ये गूगल पे यही दिखा रहा था तो मैंने आपको बता दिया। और हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है GATT की फुल फॉर्म क्या है। तो GATT की फुल फॉर्म है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि दोस्तों कब स्थापना हुई थी, 30 अक्टूबर 1947 को, ये आपको याद रखना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है LASER यानी कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी स्थापना दोस्तों 1917 में हुई थी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना, दिशा की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिशा की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ चुका है तो रिपीट हो सकता है, अगर अभी तक नहीं आया दोस्तों तो 99% चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। और इसकी स्थापना दोस्तों फरवरी 2017 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ATP की फुल फॉर्म क्या है। तो ATP की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, एडेनोसाइन ट्रीफॉस्फेट दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ATP की फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है हमारा कि नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है। तो नेस्कॉम की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना दोस्तों 1 मार्च 1988 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोपरा की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कोपरा की फुल फॉर्म दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अब चेंज करके दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कर दिया है। ठीक है, दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कर दिया गया है, 1986 को चेंज करके दोस्तों, ये आपका याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1987 में, मतलब इसकी स्थापना बताई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। एड्स की फुल फॉर्म, यार इतनी इजी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जितनी बार भी मैं आपको साइंस की कोई वीडियो पढ़ाई होगी तो उसमें किसी न किसी वीडियो में पहले भी कई बार कवर करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है IUDs की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है, इंट्राओटेरियन डिवाइसेस, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है ASHA की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2005 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वायरस की फुल फॉर्म क्या है। देखिए वायरस की जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइन, तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सार्क की जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में UPU की फुल फॉर्म क्या है। तो UPU की फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और 9 अक्टूबर दोस्तों 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। वन स्विच, अच्छा ये वाला हो चुका है शायद, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।